दिति ने जब देखा कि मेरे दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मारे जा चुके हैं, दिति को लगा कि मेरे जो पुत्र मारे गए हैं ये इंद्र की वजह से मारे गए हैं, क्योंकि हमेशा इंद्र को बचाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और मेरे पुत्र मारे जाते हैं। तो उसने अपने पति से प्रार्थना की, उनको बहुत प्रसन्न करके उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके। अब अगेन इच्छा कैसी है? तमोगुणी, आप दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी इच्छा से उन्होंने प्रारंभ किया। तो उनके पति ने उनको एक व्रत बताया जिसमें 1 साल तक आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। जल्दी सुबह उठ करके भगवान के नामों का जप करना होता है, भगवान कथा श्रवण करनी होती है, इस तरह की सारी चीज़ें थी उसमें, एक्टिविटीज़ थी। और 1 साल तक आपको बिना रुके टुके वो सब करना है। ऐसा बोलने पर दिति ने वो प्रारंभ कर दिया, ऐसी तपस्या प्रारंभ कर दी। ये भी तपस्या है ना, क्योंकि आप रेगुलर एक्टिविटी जो नहीं करते वो करने जा रहे हैं तो वो तपस्या है। तो उन्होंने वो करना प्रारंभ किया। और हम जैसा जानते हैं इंद्रदेव, उनको पता चला कि ये तो मेरे ही मारने की प्लानिंग हो रही है, तो 1 वर्ष पूर्व होने से कुछ दिन पहले वो वहीं पर आ गए। कहाँ पर? दिति के पास में, रूप बदल के उनके दास के रूप में, और वहाँ सेवा करने लगे। और ये ऑब्जर्व करने लगे कि जब दिति कुछ गलती करेगी तो उसका व्रत भंग हो जाएगा और मैं तभी जा कर के इसके पुत्रों का नाश कर दूंगा, इसके पुत्र का नाश कर दूंगा। तो वह नोट करते रहते हैं। एक दिन उस तपस्या के नियम में ऐसा भी था कि रात्रि में सब कार्य समाप्त करने के बाद, जो उनकी दिनचर्या है पूरी पूर्ण करने के बाद, सोने से पूर्व आपको हाथ पैर धो करके सोना है, यानी शुद्ध होकर सोना है। एक दिन दिति बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, उनसे जाकर के उठ करके हाथ पैर धोए बिना वो सो गई। और इंद्रदेव ये देख रहे थे। इंद्रदेव जब ये देख रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छा मौका लगा। उन्होंने बोला अब मैं इसके पुत्र को नाश कर सकता हूँ जो मुझे मारने के लिए प्रकट होने वाला है। और जब ऐसा हुआ तो इंद्रदेव जैसे भगवान स्वयं परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में चले गए थे, ऐसे इंद्रदेव दिति के गर्भ में चले जाते हैं और जो वहाँ शिशु होता है, बालक होता है, उसके 7 टुकड़े कर देते हैं। 7 टुकड़े जब कर देते हैं कि ये मर गया, तो देखते हैं वो 7 के साथ जीवित हो जाते हैं, 7 बच्चे बन जाते हैं गर्भ के अंदर ही। वो बड़े क्रोधित होते हैं, वो फिर उन 7 के भी 7-7 टुकड़े कर देते हैं कि अब तो नष्ट होगा ही, लेकिन वो तब भी नष्ट नहीं होता, वो बच जाता है वहाँ पर भी बच्चा। तो अब टोटल कितने हो गए? 49, 49। वो बाहर आते हैं, जब तो वो खुद भी बाहर आते हैं और बच्चे भी बाहर आ जाते हैं दिति के गर्भ से। और दिति ये सब देखती है तो समझ नहीं पाती, तो दिति इंद्र से पूछती है आप कौन है और ये सब क्या है? तो इंद्र सत्य बताते हैं उनको, जैसा हमने यहाँ पढ़ा ना वाणी की तपस्या, वो सत्य बताते हैं कि मैं इंद्र हूँ और मैं यहाँ आपके पुत्र का वध करने आया था, क्योंकि आप मुझे ही मारने का प्लानिंग कर रहे थे और मैं नोट कर रहा था कि आपकी तपस्या कब भंग हो और मैं आ जाऊं अंदर। तो ये सुनने के बाद तो पहले तो वो सोचती है ये मरे क्यों नहीं, फिर अगर मारा आपने तो वहाँ पर उनके पति आते हैं और बताते हैं क्योंकि तुम इतने 1 वर्ष से भगवान का नाम जप कर रही हो, भगवान में अपने आप को ध्या रही हो, इस वजह से जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा था, शिशु था, उस पर भी उसका असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ है, और इस वजह से उसको भी कुछ हानि नहीं मिल सकती। जो तुमने नाम जप किया भगवान का, उसका सारा का सारा पोषण, उसका फल इस बच्चे को भी मिला है। और साथ में बोला कि इसीलिए बच्चे के सारे जीवित हैं। और दूसरा, दिति ने क्यों प्रारंभ किया था सारा? इंद्र को मारने के लिए। लेकिन अब आप देखिए, दिति ने जब ये देखा कि इंद्र सामने खड़ा है और वो सब सत्य बता रहा है, तो दिति का भी हृदय परिवर्तन हो गया। और जब दिति ने अपने पति से पूछा कि मैं तो इनको मारना चाहती थी, मेरा हृदय क्यों परिवर्तन हो गया? तो बताते हैं क्योंकि तुमने नाम जप किया है, तुमने भगवान की आराधना की है, इसीलिए तुम्हारे गर्भ के साथ साथ तुम्हारे हृदय में भी भगवान ने परिवर्तन किया है, तुम्हें भक्त कहला दिया है। तो हमने कथा क्यों करी? हमने इसलिए करी कि जब हम तमोगुणी तपस्या देखी हमने, उसमें व्यक्ति खुद को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट देता है और अंत में स्वयं मर जाता है। लेकिन जो कोई सतोगुणी या शुद्ध सत्व में तपस्या करता है, वो क्या है? यानी कि भगवान की तपस्या, भगवान का नाम जप, तो उसे क्या लाभ मिलता है? वो खुद भी सुरक्षित रहता है, कोई कष्ट नहीं पहुंचाता अपने आप को, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने की इंटेंशन थी लेकिन पहुंचा नहीं पाया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया,
और उसके साथ साथ जो आसपास में थे यानी कि उसके गर्भ में जो था वो भी बच जाता है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम रूपी तपस्या में इतनी शक्ति है कि वो आपकी संरक्षण करता है, आपके आसपास अंदर जो है उनकी संरक्षण करता है और आसपास के लोगों का संरक्षण करता है। ऐसा है भगवान का नाम, हरि नाम। इसीलिए हमें हमेशा भगवान का नाम जप करना चाहिए। एक बार हम सब दोहराएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।